हेलो फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग के सिलेबस के अनुसार आप लोग को पढ़ना है गद्यांश। और गद्यांश ये नया चीज नहीं है आप लोगों के लिए, हम लोग के लिए ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि छोटा सा पैराग्राफ पहले दे दिया जाता था और उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछा जाता था और उसका आंसर हम लोग को करना पड़ता था बढ़िया से। वो गद्यांश जो दिया हुआ रहता था, पैराग्राफ दिया हुआ रहता था, उससे पढ़ करके हम लोग उसका आंसर करते थे। बस वही चीज आप लोग को पढ़ना है। तो देखिए, आज वही चीज हम आप लोग को लेकर के आए क्योंकि आप लोग के सिलेबस में है। और दूसरा बात, हम आप लोग को ये भी बता देते हैं कि जो लोग क्लास स्टार्ट नहीं किए, खोटा का जेटेड का क्लास बिल्कुल फ्री में चल रहा है, तो आप लोग जाकर के वहां से अपना प्लेलिस्ट से जाकर के क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं कि गद्यांश में आप लोगों को कैसे क्वेश्चन रहेगा और कैसे गद्यांश दिया हुआ रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चाहे तो हिंदी में निर्देश लिखा हुआ रहेगा या फिर खोटा में भी लिखा हुआ रह सकता है। दोनों दोनों कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ रह सकता है, हिंदी हो यहाँ या फिर खोटा हो। यहाँ पर देल गेल गद्यांश ऐसे करके लिखा रह सकता है खोटा में, और हिंदी में दिए गए गद्यांश को ध्यान मतलब किस तरह से दिया हुआ, क्या लिखा हुआ, दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर का चयन करें, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए, आप लोग यहाँ पढ़ेंगे गद्यांश किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ बढ़िया से पढ़ पाएंगे तभी फटाफट आंसर कर पाएंगे। देखिए, हमने सरकार गाछ रोपे के बड़ी जोर देल है। सरकारी और गैर सरकारी सब लोग के बेसी ले बेसी गाछ रोपे के कहल जा रहा है। एकर प्रमुख कारण है कि गाछ वृक्ष सिराई रहल है। कह रहा है कि हम लोग को जो सरकार है वो मतलब ज्यादा गाछ रोपने पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा गाछ रोप सकते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि गाछ वृक्ष सिराई रहल है, मतलब कि गाछ वृक्ष खत्म होते जा रहा है। बरखा के खन हवे है और के खन नाय हवे। जब कभी होता है वर्षा, कभी नहीं होता है। चासक चास सिराय रहल है, रौद बढ़ रहल है, लोग जन पानी के दुखे कान रहल है। कह रहा है कि इससे धूप भी बढ़ रहा है, लोग चास करने में उन लोग को दिक्कत हो रहा है, किसान लोग को किसानी करने में दिक्कत हो रहा है, धूप भी बढ़ रहा है, लोग पानी के लिए रो रहे हैं, काइन रहल है, मैंने रो रहे हैं। बोने के जीव जंतु खाए के दुखे परेशान तंग रहल है। और ई सब के एक गो उपाय है कि खाली जगह बेसी ले बेसी गाछ लगावे चाहिए। और ये सब कुछ का वन का जो जीव है, जंगल में जो जीव जंतु है, उन लोग भी खाने के लिए परेशान है, रो रहा है। तो इससे अच्छा से अच्छा सब मतलब जब गाछ नहीं है तो उससे सब कोई परेशान है, तो इससे बढ़िया है कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम लोग गाछ लगा सकते हैं। उसका यही एक उपाय है। गाछ वृक्ष रहल से हमने धरती टा बाँच रहे, और जब गाछ वृक्ष रहेगा बढ़िया से तो हम लोग का धरती भी बचा हुआ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब देखिए, इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गाछ वृक्ष नाय रहले रहले यहाँ लिखा जा सकता है, लेकिन गाछ वृक्ष नाय रहल से की भेतक। कह रहा है कि जब गाछ वृक्ष नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, बरखा नाय होते भेते, बोने के जीव सिराई जीते, चास नाय भेते, उपरोक्त ऊपरे के सभी सही। मतलब कि कह रहा है कि ऊपर वाले सब सही होगा। तो ये सही बात है कि अगर गाछ वृक्ष नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगा, वन का जो जीव है वो खत्म होते जा रहा है, चाष नहीं हो रहा है यानी खेती नहीं हो रहा है। तो क्या ये सब बात सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये सारा का सारा बात सही है। नेक्स्ट, स्कूल एक कौन रकम के गाछ लगावे चाहिए। अब कह रहा है कि स्कूल में किस किस्म का गाछ लगाना चाहिए। कांटे के वृक्ष, फल फूल के गाछ, घास पात, कोनो गाछ नहीं लगावे चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब स्कूल में किस तरह का गाछ लगाना चाहिए, ये अपना माइंड से आप लोग आंसर दे सकते हैं कि गाछ वृक्ष हम लोग फल फूल का लगा सकते हैं। स्कूल में हम लोग कैसा गाछ लगा सकते हैं? फल का और फूल का गाछ लगा सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए, बरखा भेवे के सब ले प्रमुख जिनिस की है। वर्षा होने के लिए सबसे प्रमुख जिनिस जो सामान है, मतलब चीज है, वो क्या है? गाछ वृक्ष है, डोभा है, कुइया पोखर, सब जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा गाछ वृक्ष ही है। गाछ वृक्ष होगा तभी वर्षा होगा। नेक्स्ट, देखिए, गाछ लगावे के बादे हमने के की करे चाहिए। जब हम लोग गाछ लगा देते हैं उसके हम लोग को क्या करना चाहिए? गाछे के संगे फोटो खींचवे के चाहिए, गाछ के गाय गोरू ले बचवे के खातिर घेरवा लगावे के चाहिए, निरंतर के दिना पानी पटवे के चाहिए। ए और बी दुइयो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। बी और सी होगा यहाँ पे, बी और सी
दोनों होगा इसका सही आंसर। देखिए गाय गो जब हम लोग गाछ लगा देंगे तो गाय गोरू से बचाने के लिए उसको छेकेंगे ना, और दूसरा हो जाएगा कि जब हम गाछ लगा दें तो उसको कंटिन्यू पानी हम तो देंगे ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा बी और सी दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट देखिए, हेठे के उखरवल कथन कौनटा गलत है। इसमें जो कथन दिया गया है आप लोग का चार ठो, उसमें से कौन सा गलत है। गाछ वृक्ष हमनी के बेस हवा पानी दे है, गाछ लगावे लगावे के टा बहादुरी ना है, ओकरा बचावे टा बहादुरी है, बेवकूफिया लोग गाछ रोपे के बात कहे है, गाछे के बगैर जीनिस बेकार है। इसमें कौन सा बात है, गाछे के बगैर जीनिस बेकार है। इसमें से गलत गलत क्या है, तो गलत यही है, बेवकूफिया लोग जो है गाछ रोपने का बात करता है, गलत तो कथन तो यही है। नेक्स्ट ये हो गया पहला गद्यांश। अब दूसरा गद्यांश देख लीजिए आप लोग। देखिए दूसरा गद्यांश है, पूर्णा समय के लोग बिहान बेरा खोई डहर बढ़नी ले बड़ा हलत ई लेकी हमर धर्म भेता मेंतुक आज काल लोग आपन घरे के बिगाइन फेकाइन के डहरे फेंक दे हल। कह रहा है कि जैसे पुराना समय का जो लोग था वो अपना मतलब कि रोड को अच्छा से साफ सुथरा करता था, डहर को अपना मेन रोड को बढ़िया से साफ सुथरा करके रखता था, इसलिए क्योंकि लोग अच्छा कहेगा ना उसको। क्या कह रहा है, धर्म का इससे हमको मतलब बांटने छोड़ने से धर्म का काम होता है, हम धर्म कर रहे हैं, लोगों के लिए सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन आजकल का लोग क्या करता है, जो अपना घर का बिगाइन फेकाइन मतलब अपना घर का कूड़ा कचरा को क्या कर रहा है, रोड पर फेंक दे रहा है। कोनो नाय बुझल हालत की लोग पार भेता तो की कहावथिन बेस बेकारे के मरम लोग जन बिसार रहल है। और ये भी नहीं सोचता है कूड़ा कचरा फेंक करके कि लोग अगल बगल वाला आसपास वाले सब इस रास्ता से जाएंगे, जो राहगीर है लोग रास्ता से जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इस बात का किसी को कोई डर नहीं है। शहर गुलाएं ढेर लोग रहे हद बेसी लोग तो पढ़ल लिखल बेहद। कह रहा है कि शहर में तो बहुत सारे लोग हैं और सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। मकिन मतलब लेकिन कोनो जिनिस के डहरे फेंक दे हल ई गुनाय चारों बाटे घिन घिन लगे है, सरल पोचल जिनिस से किस्म किस्म के रोग दुख बैठ रहे। और शहर का बात करें तो शहर में तो और उससे भी बेकार है, लोग पढ़ा लिखा है उसके बावजूद भी किस्म किस्म का चीज गंदगी चीज सब रोड पर ही फेंक दे रहा है। उससे सड़ल पचकल मतलब सड़ल पोचल मतलब सड़ल पचा हुआ चीज से किस्म किस्म का रोग ही बढ़ रहा है, बैक्टीरिया फैल रहा है। तो अब इससे आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर इससे क्वेश्चन आप लोग को बनाना होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है कि हेठे उखरवल कौन बात तोहरा बेस बुझाओ। इसमें से जो है जो भी कहा गया है, इसमें कौन सा बात आप लोग को सही लगता है। खाली निजे के लाभ सोचे के चाहिए, खोई डहर ले नुकसानिक जिनिस हटाए दिए चाहिए, डहर सरकारी है तो सरकार के ध्यान रखे के चाहिए, उपरोक्त सब बात गलत है। तो लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खोई डहर ले नुकसानिक जिनिस हटाए दिए चाहिए, मतलब कि जो डहर में जो रास्ता में जो नुकसान देने वाला चीज है, वो गंदगी चीज है, उसको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसका सही आपको यही बात अच्छा लगेगा इसमें जो सही है, तो उसका सही आंसर वही हो जाएगा बी। नेक्स्ट, पुन्ना समय लोग खो डहर के सफर आखे या अपन धर्म बुझा हलत एकर की कारण है। मतलब पुराना समय के लोग डहर को साफ करना, रास्ता को साफ करना अपना धर्म बुझता था, इसका क्या कारण है। चलवैया लोग मने मने आशीर्वाद देवथिन, लोग के गोड़े कोनो काटा नाटा नाई गड़ते, खोर डहर सफा रहल से रोग दुख कम भेते, उपरोक्त ऊपरे के सब बात सही है। कह रहा है कि सही बात है कि जब उन लोग डहर बांटता था, रास्ता साफ करता था पुराना जमाना का लोग, तो यही सोचता था कि मने मने इसमें डहरी राही लोग जाएगा तो मने मने आशीर्वाद देगा, ठीक है, क्योंकि धर्म समझता था ना उन लोग। और लोग के गोड़े काटा लोग जब साफ सुथरा रहेगा तो उसका पैर में कांटा भी नहीं चुभेगा। और क्या, खोर डहर सफा रहा रोग दुख, जब डहर रास्ता साफ रहेगा तो रोग दुख भी नहीं आएगा। तो इसमें सब बात सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, देखिए खोर डहर के हिंदी या हिंदी की माने है, खोर डहर का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, गांव टोला का सड़क, खड़ा खड़ा सड़क है, बिना पुल का सड़क, या फिर राजमार्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गांव टोला सड़क। नेक्स्ट,
देखिए, बेस बेकारे के मरम लोग की विसार रहा हलत, आपन सेवा स्वार्थ लोग सब ले बेस बुझा हलत। बेस बेकार जो चीज का मरम लोग खत्म कर दे रहा है, किस लिए? अपन स्वार्थ लोग सभे ले बेस बुझल, मतलब अपना स्वार्थ सब के लिए सब वही सब, मतलब अपना स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। लोग पढ़ल लिखल मकान ओकरा गाने नाय पालत, लोग सुविधा भोगी भे गेल हलत। और उपरोक्त बात सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त। सही, सब बात सही है, क्योंकि सब अभी के टाइम में स्वार्थी हो चुका है। नेक्स्ट है बिहान शब्द के उल्टा शब्द छाटा। अब इसमें बिहान शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? भोर होगा, सांझ होगा, रात होगा, दोपहर होगा। तो बिहान का मतलब क्या होता है? सुबह आप लोग शब्दावली में तो पढ़ाए ही हम सब। तो बिहान का उल्टा क्या हो जाएगा? सांझ हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सांझ। सांझ मतलब संध्या। तो इतना ही आप लोग का था। दो ठो गद्यांश हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। इससे पहले हम आप लोग को ये भी बता देते हैं कि शब्दावली लगभग आप लोग का क्लियर हो ही चुका है। वहां पर जो शब्दावली के 1000 शब्दावली की बात कहे हैं, वो तो हम दे ही प्रॉमिस किए हैं, तो हम करेंगे ही। अभी आप लोग का फिलहाल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जेटेट के लिए, इतना ज्यादा न्यूज फैल गया है, और उसके बाद फिर आप लोग का रद्द हो चुका है। तो उसमें थोड़ा सा तो लगता ही है, सबको दुख हो रहा है, हम लोग को भी हो रहा है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।